प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कार्य व्यवहार का अध्ययन कर उन्हें अपराध से दूर रखने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत सुरक्षाकर्मी अब जेलों में बॉडी वार्म कैमरे पहनकर ड्यूटी करेंगे, जिनके जरिए कैदियों के व्यवहार के रिकॉर्डिंग होगी। इसी को लेकर यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने प्राइम न्यूज से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रदेश की जेलों में तैनात कर्मचारी अब बॉडी वार्म कैमरा पहनेंगे। ये क्या है? साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताया जो जा रहा है इससे कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा होगा और उसके साथ ही जो कैदी जेल में हैं उनके जो व्यवहार हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन विस्तार में अगर हम जाने तो क्या है तो ये सही तरीके से अगर हमें कोई बता सकता है तो वो है डीजी जेल आनंद कुमार जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो नई प्रक्रिया शुरू हो रही है बॉडी वार्म कैमरास की, सही तरीके से अगर देखा जाए, कम शब्दों में देखा जाए और सही कम चीजों में अगर उसे आंका जाए तो कितना सही है और किस तरह से ये नजर रखे? देखिए, ये बॉडी वार्म कैमरास भारत सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 80 लाख रुपए का हमें बजट दिया गया है। यूपी में 71 जेलें हैं, तो 80 लाख बजट जो दिया गया है वो सारी जेलों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो लिहाजा हम लोग ने 25 जो हमारी संवेदनशील जेलें हैं उनका चयन किया है और वहाँ पर बॉडी वार्म कैमरा का आशय दो है। एक तो ये कि जो रियल टाइम रिकॉर्डिंग होगी उसमें फीड्स आएंगी कंट्रोल रूम में, और दूसरी ये है कि इसमें शोध का भी एक एंगल है। बंदियों की क्या मनोदशा है, बंदियों का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, और ये कंडीशनड रिस्पांस नहीं है, ये नेचुरल रिस्पांस इसको कैप्चर करने की इसमें आशय है। और फिर उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट करके, साइकोलॉजिस्ट से परामर्श करके किस प्रकार से बंदियों के लिए कौन सी ऐसी नीति बनाई जाए जिससे बंदी क्राइम से अपने आप को वीन ऑफ कर सकें या क्राइम को छोड़ दें। तो इसमें आशय ये भी है। साथ ही साथ एक और पहलू इसका ये है कि बंदियों के परिजन को ये फीड दिखाई जाए और बंदियों के परिजन से ये कहा जाए कि इसके माध्यम से जो आप देख रहे हैं अनकंडीशनड या जो आपको नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसके माध्यम से आप बंदियों को समझाएं कि वो क्राइम की दुनिया को छोड़ दे, जराइम का पाथ जो उन्होंने अपनाया है वो छोड़ करके नॉर्मलसी की ओर आ जाएं और समाज में अपने आप को एक नॉर्मल सिटीजन की तरह इंटीग्रेट कर पाए। तो कुल मिला के इसका बड़े बहुआयामी मैं कहूँगा इसके वो होंगे, बहुआयामी इसमें मायने निकलेंगे। और एक जगह जहाँ बंदियों का हम रियल टाइम बिहेवियर देख पाएंगे, नेचुरल बिहेवियर देख पाएंगे, और साथ ही साथ घटना जो घटित होगी उसको रिकाउंट करने में या बंदियों किसका क्या रोल रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी ये कारगर सिद्ध होगा। साथ ही साथ हमारे जेल कर्मी अधिकारियों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि वो अपने आचरण को, जो अपेक्षित आचरण है, उसके हिसाब से भी रखेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत ही एक गेम चेंजर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और फिलहाल हमारी 25 जेलों में इसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन भी बैकएंड पे चाहिए। सर, ऐसा भी कुछ है क्या कि जो कैदी उसका बिहेवियर जो है अच्छा है और जिसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, तो क्या जिसका अच्छा बिहेवियर है उसकी कुछ मोटिवेशनल क्लिप्स जो हैं दूसरों को दिखाई जाएंगी ताकि वो भी मोटिवेट हो? निश्चित तौर पर आपने सही बिल्कुल कहा है। इसका पर्पस ये भी है, जैसे मैंने आपको कहा, शोध और करेक्टिव दोनों एंगल हैं इसमें। तो बंदियों का जो रियल टाइम बिहेवियर है उसका असेस किया जाएगा, साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन किया जाएगा एक्सपर्ट्स द्वारा कि बंदियों में किस तरह की फीलिंग है और वो क्या कैसी नीति बना सकते हैं या कैसे करेक्टिव पॉलिसीज़ बना सकते हैं, रिफॉर्मेटरी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जिससे बंदी अपने आप को दोबारा समाज में एक नॉर्मल आदमी की तरह एक क्राइम फ्री वर्ल्ड से अपने आप को मुक्त कर सके। इस तरह की योजना इसमें है और ये आगे का एक शोध का विषय होगा, लेकिन ये आगे के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। सर, सिक्योरिटी पर्पस से अगर देखा जाए तो कितना सही, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपकी तरफ से एक कार्रवाई भी की गई है और 2 फार्मिस्टों को सस्पेंड किया गया है। क्या था वो मामला, और ये जब बॉडी वार्म कैमरास शुरू हो जाएंगे तो उससे और कितनी स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी? देखिए, वो एक स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट था। बॉडी वार्म कैमरा से इसका लेना देना इसलिए नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट चैनल द्वारा एक स्टिंग किया गया जिसमें एक फार्मासिस्ट कोई डींगे हाँक रहा था कि फला अगर पैसा आप देंगे तो आपको बाहर चिकित्सक से हम इलाज करा देंगे और जेल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वो उसको जांच का विषय है, विभागीय जांच उसमें हो रही है। और चूंकि ये स्टिंग आया है और उस फार्मासिस्ट का इसमें स्टिंग ऑपरेशन में उसका ये कथन देखा गया है, तो प्रथम दृष्टया उसको सस्पेंड किया, निलंबित करके जांच इंस्टीट्यूट कर दी गई है। साथ ही साथ एक बंदी रक्षक भी इसी तरह की कुछ डींगे हाँक रहा है कि अगर आप मुझे
इतना पैसा देंगे तो आपको जेल के बाहर अस्पताल में दाखिल कर देंगे, जिससे जेल में आपको नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह की बातें आई हैं, तो उसको भी निलंबित करके और जांच उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट कर दी गई है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्टिंग ऑपरेशन की हमारे पास ऑथोराइज सीडी भी आ गई है उस प्राइवेट चैनल द्वारा, तो इसमें कार्रवाई हो रही है और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में किसी भी फार्मासिस्ट की या बंदी रक्षक की या जेल के किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ऐसी हिमाकत ना करें। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीजी जेल आनंद कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नई प्रक्रिया, ये जो नया कदम उठाया जा रहा है, ये साफ तौर पर जो जेल में इस वक्त कैदी हैं उनकी मनोदिशा को बदलेगा, उनको मोटिवेट करेगा और समाज के साथ साथ जेलों में भी बेहतर स्थिति पैदा करेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज।